तिवारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारतीय नौसेना की ताकत में 3 गुना इजाफा हो गया है। दरअसल कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर देश में बने वॉरशिप आईएनएस अग्रह, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक को नौसेना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने तीनों जहाजों को नौसेना में कमीशन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मजबूत समुद्री क्षमताएं किसी देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता है और देश के सशस्त्र बल दुनिया के लिए महज एक बाजार नहीं बन सकते हैं। मैं भारतीय नौसेना को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, श्रमिकों को और मेरे प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स आयातकों में होती रही है। इस निर्भरता के कारण हमारे सामने रणनीतिक और सुरक्षा दोनों तरह की चुनौतियां भी हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। और जिस दिन निर्माता होंगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। वहीं अब इन तीनों वॉरशिप आईएनएस अग्रह, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक की खासियत आपको पूरा ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि ये क्यों भारतीय सुरक्षा के मजबूत के आधार पर मजबूत है। आईएनएस दूनागिरी आपको बता दें कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस 149 मीटर लंबाई, 6,670 टन वजन, 52 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। और इस मिसाइल की खासियत यह है कि बिना रिफ्यूलिंग के भारत से अफ्रीका तक जा सकता है। क्रूजिंग रेंज 10,200 किलोमीटर है, जबकि रडार पर छोटी नाव जैसा नजर आता है, इससे पकड़ में नहीं आता। 75% स्वदेशी दूनागिरी के हथियार और सेंसर देश में निर्मित है। 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से हथियार लैस है। 32 गुना बाराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइलें।
आईएनएस संशोधक की अगर बात करें तो समुद्र का नक्शा और इसका सर्वे करेगा। इसकी खासियत यह है कि 3,300 टन वजन, 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। बिना रिफ्यूलिंग के 12,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। एक साथ 231 नौसैनिक और वैज्ञानिक इसमें बैठ सकते हैं। अपने रडार से ऐसे नक्शे बनाता है जिससे दूसरे युद्धपोत सुरक्षित रास्ता तय करते हैं। इसका मुख्य काम लड़ना नहीं, जानकारी जुटाना है। जहाज में 80% से अधिक उपकरण हैं और तकनीक पूरी तरह से भारतीय है। तो आपको बता दें कि अंडर वाटर ड्रोन्स AUV-5 और ROV-S से लैस जो पानी के नीचे खुद जाकर खोज करते हैं। तो अब बात करते हैं आईएनएस अग्रह की, जो दुश्मन की सबमरीन खोजकर उसको नष्ट करेगा। 900 टन वजन है, जबकि 46 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये वॉरशिप तटरेखा के पास छिपे दुश्मनों के सबमरीन नष्ट करेगा। प्रोपेलर के बजाय इसमें वाटर जेट सिस्टम है। जहाज में 80% से अधिक कंपोनेंट्स पूरी तरह भारतीय हैं। हथियार और रडार RBO 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 2 गुना ट्रिपल टॉरपीडो लॉन्चर्स, पानी के नीचे बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए विशेष माइन लेइंग रेल्स, हल माउंटेड सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां पर सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही। दरअसल पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके मुताबिक उस दौर में लिए गए फैसलों ने पश्चिम बंगाल की पहचान, अस्तित्व को सुरक्षित रखने में अहम योगदान दिया है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जिनका नुकसान बंगाल को उठाना पड़ा। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को उसके हाल पर छोड़ दिया, राज्य के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य में लंबे समय से गलत नीति और भ्रष्टाचार के कारण विकास प्रभावित हुआ है। गिरिराज सिंह का आरोप है कि टीएमसी सरकार ने पश्चिम बंगाल को नुकसान पहुंचाया, जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। अब भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के साथ राज्य में बदलाव का माहौल बन रहा है। बिल्कुल, एक तो बंटवारे के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को बचा लिया, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आने के बाद सचमुच में जो 46 का घाव था, जिसमें हिंदुओं पे प्रहार हुआ था, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर, उसमें कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति की और पूरा का पूरा एकदम छोड़ दिया बंगाल को राम भरोसे, और करते करते अंत में टीएमसी ने तो लूट करके खत्म ही कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी आई है, वहां की जनता एक तरह से जश्न मना रहा है, आजादी, दूसरी आजादी। तो वहीं टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज होने की खबरों पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में लूट मची हुई थी, जिसका पर्दाफाश किया जा रहा है। टीएमसी में फंड विवाद शुरू हो गया है सर। आरूप विश्वास ने कहा है कि फ्रीज कर दिया जाए अकाउंट को, 440 करोड़ जो है फ्रीज भी कर दिए गए। देखिए, टीएमसी, ममता बनर्जी जो चप्पल और साड़ी पहन करके साधारण भेष में अपने को पोज करती थी, वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में लूट मचा हुआ था, मंत्रियों से लेकर के ममता बनर्जी के नेतृत्व में, जिसका पर्दाफाश हो रहा है।
मेरठ जिले के मुंडाली थाना क्षेत्र में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री एक मकान के अंदर अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। धमाके के समय फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और पटाखा निर्माण से जुड़ा सामान बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मौके से करीब 3.5 क्विंटल अर्धनिर्मित पटाखे, तैयार पटाखे और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। वहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित की जा रही इस फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री कब से संचालित की जा रही थी, इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। थाना मुंडाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मकान में पटाखा जलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। पूछताछ के दौरान पाया गया कि उक्त मकान में अवैध पटाखा एवं अन्य विस्फोटक सामग्री बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है, जहाँ से लगभग 100 किलो गंधक बारूद तथा 180 किलो VCL पाउडर के साथ अन्य उपकरण भी बरामद हुए हैं। प्रकरण में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो अलीगढ़ से दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां पर सासनी गेट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में तुरंत आग लग गई। इसके बावजूद ट्रक चालक बाहर नहीं रोक सका और आग लगी बाइक ट्रक में फंसकर काफी दूर तक खिसकती चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक करीब 5 किलोमीटर तक जलती हुई बाइक को सड़क पर घसीटता रहा, जिससे सड़क पर आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई देता रहा। घटना का वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर जलती हुई बाइक को ट्रक के साथ घसीटते हुए देखा जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दूरी पर बाइक ट्रक से अलग होगी, जिसके बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। वहीं हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। देखिए, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। 5 किलोमीटर तक बाइक को घसीटता रहा ट्रक, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस जो है मामले की तफ्तीश में जुट गई और ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। तो अलीगढ़ से तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक बाइक जो है ट्रक से टकरा गई। इस दौरान बाइक सवार की मौत हो गई और बाइक जो है जलकर खाक हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 5 किलोमीटर तक बाइक को घसीटता रहा ट्रक। फिलहाल पुलिस ने जो है इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं आगरा में ताजमहल के बेहद संवेदनशील इलाके के पास एक परचून दुकानदार पर फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। थाना ताजगंज क्षेत्र की पुरानी मंडी स्थित श्यामलाल मार्ग पर देर रात बाइक सवार बदमाशों ने 25 साल के गौरव राठौर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि गौरव अपनी दुकान पर बैठा था, तभी 2 हमलावर बाइक से पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहली गोली गौरव के पास से निकल गई, जबकि दूसरी गोली उसकी जांघ में जा लगी। घायल होने के बावजूद गौरव ने साहस दिखाते हुए एक हमलावर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश एक और फायर कर मौके से फरार हो गए। गोली लगने से घायल गौरव को परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं घायल की बहन संगीता ने आरोप लगाया है कि परिवार का कुछ लोगों से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की तफ्तीश की जा रही और आरोपियों की तलाश जारी है।
समय पहले लगभग 10 बजे के आसपास डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि ताजगंज थाना क्षेत्र में पुरानी मंडी के पास एक दुकानदार को एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पैर में गोली मारी गई है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना ताजगंज पुलिस और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मजरूब को उसके परिजनों के द्वारा उपाध्याय नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया है, जहां वह उपचाराधीन है और फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है। पुलिस के द्वारा घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई